जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा सुखी रहे और खुश रहे दोस्तों, आज मैं ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ। राशि चक्र में जो 10 नंबर की राशि होती है उसको मकर राशि बोलते हैं। जैसे ये देखिए सामने लिखा है 10 नंबर मकर राशि कैप्रिकॉर्न। तो आज मकर राशि वालों के लिए आगामी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव जीवन में आने वाले हैं, उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो कि हो सकता है आपके कुछ काम आए। दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, एक स्पष्टीकरण है कि ये जो कुंडली जो सामने लगी हुई है ये गोचर दशा के आधार पर है। गोचर दशा मतलब चंद्र और नक्षत्र के आधार पर है। और गोचर दशा किसे बोलते हैं कि आज वर्तमान में, जैसे कि आज मान लीजिए 29 तारीख है, 29 दिसंबर 2024 है, तो आज की तारीख में आकाशमंडल में जो ग्रह जिस राशि में है वो ग्रह मकर राशि वालों को किस तरह प्रभावित करेगी 2025 में, उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन है। दोस्तों, हो सकता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में जो ग्रह आपका जन्म हुआ था उस समय जो ग्रह जिस भाव या हाउस में है, वैसे तो आपका जीवन उसी के आधार पर निर्भर करेगा। लेकिन गोचर दशाओं में हमेशा 4 ग्रह राहु केतु शनि और गुरु, ये ग्रह हमेशा इंसान को दैनिक जो हमारी दिनचर्या और गतिविधियाँ होती है उसमें हमें प्रभावित करते रहते हैं। इसके अलावा एक विषुवती महादशा होती है जो कि किसी का भी जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसके आधार पर वो बनती है। वो सभी ग्रहों के अलग अलग उसमें काल होता है। जैसे सूर्य का 6 वर्ष होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष होती है, मंगल और केतु की 7 वर्ष होती है, बुध की 17 वर्ष होती है, गुरु की 16 वर्ष होती है और शुक्र की 20 वर्ष होती है, शनि की 19 वर्ष होती है और राहु की 18 वर्ष होती है। दोस्तों, तो ये बहुत लंबे काल तक विषुवती दशाएँ आती है और जिनकी कुंडली में ये ग्रह अच्छी कंडीशन में है या शुभ स्थिति में है तो उनके जीवन में उन्नति प्रगति हमेशा होती है। लेकिन जिनकी कुंडली में ग्रह यदि अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में हमेशा समस्याएं और दुख और तकलीफ उनको देखना पड़ता है। दोस्तों, तो मूल रूप से आपकी कुंडली ही आपका जीवन का आधार है। अब रहा दोस्तों, ये जो सामने जो कुंडली है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारी जो गोचर दशा होती है, गोचर दशा के आधार पर जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के आधार पर हमें हमारा जीवन निर्भर करता है। दोस्तों, और जन्म राशि उसको बोलते हैं कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ उसी आधार पर हमारी जन्म की जो राशि बनती है। तो मकर राशि वालों जो भी जातक है उनके बारे में आज ये कुंडली है। तो अब सामने जो कुंडली लगी हुई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके लिए काम आएगा। जैसे ये सामने 10 नंबर लिखा है कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश में उसको बोलते हैं और हिंदी में उसको मकर राशि बोलते हैं। या नीचे लिखा है शनि 7.5 मुक्ति 29/3/25 को 30 वर्ष बाद वापस आएगी। इसका मतलब यह है कि मकर राशि वालों के लिए अभी जो 7.5 चल रही थी, मतलब 7.5 वर्ष तक जो शनि की 7.5 दशा चल रही थी, पनौती जिसे बोलते हैं, वो अभी 29/3/25 को मतलब ये ख़त्म हो रही है। मतलब तकरीबन आज से समझे कि 3 महीने तक और उनको है, मतलब समाप्त प्राय है। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है मकर राशि वालों के लिए। और इसके बाद में जब ये एक बार इसकी मुक्ति हो जाएगी तो वापस से 30 वर्ष बाद में वापस आपको 7.5 आएगी। किसी को भी 7.5 एक बार जब ख़त्म हो जाती है
तो 30 वर्ष के पहले वापस नहीं आती है। तो ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो पिछले जो कि 7 साढ़े 7 वर्ष तक यदि आपको किसी तरह की शनि जनित पीड़ाओं से यदि आप ग्रस्त रहे हैं, तो अभी आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप अपना पूरा मनोयोग, आत्मविश्वास से अपने जो भी कर्म हैं, दिनचर्या है, उनके लिए तैयार हो जाइए। तो आपके लिए आगामी जो समय होने वाला है वो अच्छा आने वाला दोस्तों। वैसे भी शनि महाराज मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि महाराज यदि अच्छी कंडीशन में होंगे तो कई मकर राशि वालों के लिए उन्नति प्रगति भी रही होगी, कई लोगों का भाग्योदय भी हुआ होगा। तो ये बात भी निश्चित है। अब रहा दोस्तों कि यह जो कुंडली में जो और भी कुछ बातें लिखी हुई है, मैं अभी उसको क्रमशः आपको एक एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुने। जैसे ये तो हो गया लग्न का भाव का। इसके बाद में जैसे आगे लिखा है, देखिए 11 नंबर, ये कुंभ राशि है, एक्वेरियस जिसको बोलते हैं। अभी वर्तमान में शनि मतलब कि इसी राशि में है और ये आपका धन स्थान है। और कुंभ राशि भी शनि की राशि ही मानी जाती है। मतलब मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि को ही माना जाता है। तो ये जो यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छी कंडीशन में है, तो आपके ये जो आगामी 29-25 से 2.5 वर्ष तक ये अभी ये कुंभ राशि में है। तो यहाँ भी आपको मतलब कि धन की जो आवक है, मतलब कि आपकी इनकम है, वो आपकी अच्छी रहेगी, बचत भी आपकी बढ़ेगी, सेविंग भी रहेगी। आपका मतलब कि जो धन है या वो हमेशा बढ़ोतरी रहेगी दोस्तों। तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में तीसरा नंबर जो 12 नंबर लिखा है, पेशेस मीन राशि। लेकिन मीन राशि में क्या है, जैसे देखिए नीचे लिखा है 18/5/25 तक राहु भी यहाँ पर है, ये पराक्रम स्थान है। तो जैसे शनि की यदि आपको पीड़ा भले हुई नहीं हुई होगी, लेकिन ये जो राहु है, ये नीचे लिखा है देखिए मेहनत और साहस। ये हमारी जो भी हम कार्य प्रणाली होती है, जो मेहनत होती है, हमारा आत्मविश्वास होता है, उसके बारे में ये भाव माना जाता है। तो ये जो राहु जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि आप यदि आप किसी तकनीकी विषय में हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या किसी मशीनरी जो निर्माण वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो उनमें आपको अच्छी सफलता है राहु ने दी होगी, क्योंकि तीसरे भाव में राहु हमेशा अच्छा फल देता है। इसके अलावा और जैसे नीचे लिखा है शनि महाराज, शनि रिट, तो ये जो तीसरे भाव में है, ये जो भाव माना जाता है, ये इंसान के जो स्ट्रगल होती है, उसका जो संघर्ष होता है, मेहनत होती है या साहस होती है, उसका भाव माना जाता है। तो ये मकर राशि वालों के लिए 1, 2 और 3, ये तीसरा भाव हमेशा मतलब कि इंसान जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसका फल देता है। तो यहाँ पे भी शनि महाराज आपको 29/3/25 से यहाँ पे आने वाले हैं। अभी तो ये कुंभ राशि में है, फिर ये यहाँ से 29/3/25 को यहाँ आ जाएंगे और ये मकर राशि वालों को 7.5 मुक्ति योग मिल जाएगी। लेकिन ये जब यहाँ पर आएंगे तो ये तीसरा भाव जो है, ये कर्म का भाव माना जाता है। तो ये आपको मतलब कि अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको अच्छी सफलता ये दे सकता है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। तो आगे जैसे ये 2 नंबर लिखा वृषभ राशि टॉरस, इसमें गुरु महाराज इसमें है, गुरु ग्रह मतलब इसमें है जुपिटर। तो अब ये कब तक है, ये 14/5/25 तक है। 14/5/25 तक ये यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि एक्चुअली क्या है कि ये शिक्षा, संस्थान, पद, ज्ञान और नौकरी, एजुकेशन, सर्विस और जॉब, इसके लिए आपको अच्छा फल मिलने वाला है। वैसे तो ये 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो ये 14/5/25 को इसके 13 महीने पूरे हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ही अच्छी मतलब कि नंबरों से आप पास हो सकते हैं, आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपको यदि आप अगर नौकरी की तलाश में है, हो सकता है कई लोगों को इस दरमियान अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि गुरु महाराज ये करीब 13 महीने, जैसे मैंने कहा कि एक राशि में रहते हैं, तो 14/5/25 को 13 महीने पूरे हो रहे हैं।
तो अभी तो लगभग समझिए 5 महीने तक ले और है, तो पिछले 8 महीने से ये अच्छी कंडीशन में है। तो कई लोगों की जॉब लगे होंगे, नई नौकरियां भी उनको प्राप्त हुई होगी, और उनके शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको डिग्रियां मिली होगी, या वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी उनको प्रगति जरूर हुई होगी दोस्तों। तो ये रहा ये पंचम भाव का, इसको मूल त्रिकोण भी बोलते हैं। आगे चलते हैं तो 3 नंबर जो लिखा है ये जैमिनी राशि है, मिथुन राशि। फिर क्या होगा कि जैसे वो 14-5-25 जो लिखा है 2 नंबर में, वहाँ से जब वहाँ तक है, फिर यहाँ से गुरु सीधे यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ नीचे लिखा देखिए रेड में 14-5-25 से शुरू, तो वहाँ से ये गुरु महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है रोग, कर्म और शत्रुता। तो अभी यह क्या है कि जैसे वो यहाँ पर आएंगे, तो यदि कोई लंबे समय से यदि कोई बीमार है कोई व्यक्ति, तो उसको उस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। और एक बात ज़रूर है दोस्तों कि यहाँ पे जो लिखा है देखिए कर्ज और शत्रुता, नीचे लिखा है इंग्लिश में डिजीज़, लोन और एनिमी। तो ये इस भाव का एक कारक माना जाता है। तो यदि आपकी कोई बीमारी है तो हो सकता है आपकी गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में होगा तो आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी, और अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो सकता है। इसी तरह लोन के बारे में, कर्ज के बारे में जो लिखा हुआ है, कुंडली में यदि आपके गुरु ग्रह अच्छी कंडीशन में होंगे तो आपको लोन से और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और या आप कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको और कर्ज लेकर आगे कोई काम करना पड़ सकता है। लेकिन चूँकि ये छठा भाव है, छठा भाव में कोई भी ग्रह मतलब कमज़ोर हो जाता है। यदि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है तो बहुत ही सोच समझ कर आपको कर्ज लेना चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो कि कर्ज तो आप ले लेंगे लेकिन आगे चल के वो कर्ज आपके काम नहीं आए, उल्टा आपके वो गले पड़ जाए और फिर वापस आप चुका नहीं पाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक बात और है कि आपको किसी को भी कर्ज के यदि आपकी बचत की जो भी पूंजी है वो आपको किसी को भी कर्ज के रूप में देना नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी अच्छा समझकर मदद के रूप में या किसी भी कारण से यदि आपको उसको कर्ज देंगे, हो सकता है वो कर्ज फिर आपका डूब जाए, तो फिर वापस आप वो तकलीफ़ तो फिर आपको ही आने वाली है। तो किसी को भी कर्ज देने में और कर्ज लेने में आपको 100% उसके बारे में सोच विचार कर फिर ये काम आपको करना चाहिए। और फिर ये एनिमी, तो क्या है दोस्तों कि आगे चलकर फिर बेमतलब की लोगों के साथ आपकी मतलब कि मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको ये कार्य करने हैं मकर राशि वालों के लिए। फिर आगे चलते हैं तो ये 5 नंबर जो लिखा है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि में केतु है, या आपको 8वां केतु आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8वां, छठा, 8वां और 12वें स्थान का कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा फल नहीं देता है। तो ये जो 5 नंबर लिखा है ये 8वां होता है। तो ये लियो सिंह राशि है, यहाँ केतु लिखा हुआ, मतलब केतु अभी इस राशि में कब आएगा, ये 18-5-25 से आपको शुरू होने वाला है। तो 18-5-25 से जब शुरू होगा तो रोग, खर्च और विवाद जैसे लिखा हुआ है। तो जैसे ये डिजीज़ है, एक्सपेंस है और डिस्प्यूट है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। किसी तरह का तनाव, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में तनाव पैदा हो। और खर्च के बारे में आपको बहुत ही सोच समझ कर आपकी जो भी बचत है, पूंजी है, सेविंग्स है, उसको बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना है। बेमतलब के खर्च नहीं करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर आगे डिस्प्यूट है, किसी भी तरह के वाद विवाद से हमेशा दूर रहे, कोर्ट कचहरी वगैरह के ऐसे किसी लफड़े में नहीं पड़े, किसी की जमानत देना करना, इन चीज़ों से दूर रहें, तो विशेष करके आपके जीवन सुखमय रहेगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं तो आगे जो 6 नंबर लिखा है विर्गो, मतलब कन्या राशि है। कन्या राशि में भी केतु लिखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या लिखा देखिए 18-5-25 तक है। अभी वर्तमान में ये 18-5-25 तक केतु अभी आपके ये भाग्य स्थान है, ये नवम भाव भाग्य स्थान मान जैसे लिखा है देखिए भाग्य, दुर्भाग्य, धर्म, लक, एडवर्सिटी और रिलीजन। तो इन चीज़ों में अभी आपको केतु ये अभी आपको ग्रस्त कर रहा है। यदि आपकी कुंडली में यदि केतु अच्छा है तो ये आपको कहीं लाभ भी देता होगा। ये आपकी तकनीकी विषयों में यदि आप हैं, कंप्यूटर साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल साइंस में है,
या और भी किसी मशीनरी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा लाभ दे रहा होगा। और यहाँ तक भी देखा गया है कि शेयर मार्केट में वगैरह जो भी लोग हैं तो उनको भी ये लाभ देता है। लेकिन चूँकि ये पाप ग्रह है तो बहुत ही सोच समझ कर हमें कहीं भी निवेश करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। तो जैसे भी देखिए एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये अभी केतु 18/5/25 तक यहाँ पर है तो अभी तो ये आपको लाभ दे रहा होगा। लेकिन फिर देखिए ये यहाँ से 6 नंबर से ये यहाँ पे आने वाला 18/5/25 को, तो ये यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये जो नीचे लिखी हुई चीज़ें जो डिजीज़ है, एक्सपेंस है, डिस्प्यूट है, तो इन चीज़ों में फिर आपको ये प्रभाव में ले सकता है। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको काम करना, विशेष करके पैसे की लेन देन जो भी आपकी बचत वगैरह है उनको बहुत ही सोच समझ कर आपको खर्च करना दोस्तों। तो जो भी सेविंग्स है उसको बचाने की हमेशा कोशिश करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर आपके जीवन में ठीक रहेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद। और एक निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई ज्योतिष से संबंधित कोई निजी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके समस्याओं का निवारण के लिए कुछ से कुछ आपको सुझाव ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।